फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रोज की बुक जिसका नाम है फ्लेमिंगो। लेसन नंबर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन, आखिरी अध्याय, राइटर अल्फोंसे डॉडेट। ये कहानी है एक छोटे लड़के फ्रांज के इस क्लास की आखिरी पढ़ाई, आखिरी पीरियड कह सकते हैं, आखिरी अध्याय कह सकते हैं, उसके बारे में है। और ये आखिरी अध्याय क्यों है ये हम आपको बता चुके हैं। तो एम हैमिल जो एक बहुत ही पुराने और बहुत ही रेस्पेक्टेड टीचर हैं स्कूल के, वो अपना आखिरी अध्याय पढ़ा रहे हैं। अच्छी ड्रेस में है। अब देखिए अब क्या होता है। ये पढ़ाना शुरू करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को और बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर भाषा है। ये एक बहुत ही क्लियर, साफ सुथरी, स्पष्ट भाषा भी है। वो ये बताते हैं कि ये एक बहुत ही लॉजिकल, विवेकपूर्ण और बहुत ही एक तर्कपूर्ण भाषा है ये, जिसका हमें प्रयोग करना चाहिए। ये इसको समझाने के बाद ये भी बताते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स, लैंग्वेज जो होती है वो बंदी लोगों की, जो लोग पराधीन हो जाते हैं, दूसरे देश के गुलाम हो जाते हैं, तो उनकी जो एक बंदी अवस्था होती है, जो उनकी एक कैद खाना होता है उनका, तो उस ताले की चाबी होती है। एक तरह से लैंग्वेज जो होती है ये गुलाम लोगों की, जो गुलामी का प्रतीक होता है, ताला या एक इनको बंद करने की जो वो होती है, उसकी चाबी होती है भाषा। अगर ये चाबी इनके पास है, यानी इनकी भाषा इनके पास है, तो ये कभी भी मुक्त हो सकते हैं। यानी लैंग्वेज की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बताते हैं एम हैमिल। तो ये लोग बहुत प्रभावित होते हैं इस बात को सुन के और फ्रेंच लैंग्वेज की ग्रामर को पढ़ते हैं, समझते हैं। और मिस्टर एम हैमिल इस तरह से पढ़ा रहे होते हैं क्लास को जैसे कि एक दिन में ही पूरी पढ़ाई कर देंगे, एक दिन में ही सब कुछ समझा देंगे। अच्छी तरह से समझा रहे थे और ये लोग अच्छी तरह से समझ रहे थे। पूरी तरह से क्लास सिंसियरली पढ़ रही थी। इस तरह से पढ़ाई चल रही थी। ग्रामर पढ़ाने के बाद ये आते हैं रिटन वर्क पे, फिर लिखाई का काम शुरू होता है। तो लिखाई का काम शुरू करने के लिए ये जो हमारे टीचर हैं एम हैमिल, ये देते हैं स्टूडेंट्स को एक एक नोटबुक भी देते हैं इस तरह से। और ये नोटबुक इनकी डेस्क के सामने इस तरह से ऊपर लगा दी जाती हैं, तो ये एक झंडे के समान दिखाई देती हैं। बहुत अच्छी तरह से इन नोटबुक्स पे लिखा होता है फ्रांस अल्सास, इस तरह से कॉपीज पे लिखा होता है और इनको रिटर्न वर्क दिया जाता है। उस वक्त ये लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। एक बीटल, भौरा भी आ जाता है क्लास में उड़ता हुआ, उस पर भी ये लोग ध्यान नहीं देते। जो क्लास का सबसे छोटा स्टूडेंट होता है, ही इज आल्सो वेरी मच सिंसियर इन द क्लासरूम। बहुत सिंसियरली वो भी पढ़ाई कर रहा होता है। और बाकी जो बड़े बड़े होते हैं स्टूडेंट्स, जो विलेजर्स होते हैं, वो तो सिंसियरली पढ़ ही रहे होते हैं। छोटा बच्चा भी, छोटा स्टूडेंट भी बहुत सिंसियरली पढ़ रहा होता है। उसके बाद फ्रांस सुनता है एक कबूतर की आवाज, गुटरुगू इस तरह से आवाज आ रही होती है कबूतर की, पीजन की। तो फ्रांस के मन में एक बात आती है अचानक कि क्या जर्मन लोग इस कबूतर की भाषा को भी बदल देंगे? अगर कबूतर को गुलाम राज्य का पक्षी मान लिया जाए, तो क्या वो इसकी भी भाषा बदलने की कोशिश करेंगे? फ्रांस के मन में ये बात आती है। तो इस तरह से ये लास्ट लेसन चल रहा होता है और पढ़ाई ये सब लोग कर रहे होते हैं।